हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और नीट की तैयारी में पूरे व्यस्त होंगे। नीट का शेड्यूल आ चुका है, एग्जामिनेशन पता है कि हमें 7 मई को पेपर देना है। तैयारी बड़ी अच्छी होगी। थोड़ा सा मैं गैप कर दिया है इस बीच में क्योंकि तबीयत थोड़ी सी नासिस थी और अब फिलहाल थोड़ा सा कंफर्ट फील कर रहा हूँ। तो हम जो सीरीज चला रहे थे आपके लिए वो फिर हम कंटिन्यूएशन में रखेंगे उसको। पेपर की एनालिसिस भी साथ साथ चलती रहेगी, ठीक है। तो मैं हूं समीर सिंह और आप देख रहे हैं नीट करो। हर दिन हम आपके साथ कुछ क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, कुछ अप्रोच के साथ मिलते हैं। हर दिन हमारी कोशिश होती है कि आप नीट में क्वेश्चन का जो करने का तरीका है उसके अप्रोच को गेन कर लें, मतलब आपका क्वेश्चन वो छूटे ना। अभी जो हम सीरीज चला रहे हैं वो आपकी केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज है। इसी तरह अभी लास्ट लेक्चर पे किसी ने कमेंट किया था और कमेंट करके पूछा था कि सर आप चैप्टर वाइज अगर सीरीज चला देते तो बड़ा अच्छा रहता। तो मैं कोशिश वही कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी कोशिश यही है, हम हर चैप्टर का वो इम्पोर्टेंट पार्ट कवर करेंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक क्या होता है कि आप चैप्टर पूरा पढ़ लेते हैं, पता ही नहीं है कि उससे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं या कितने क्वेश्चन पे हमें अप्रोच करना है ना। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको एक चैप्टर, सपोज करिए केमिकल बॉन्डिंग, मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग के फेज में भी, जब हम ये सीरीज शुरू करने वाले थे तो हमने बताया था आपको कि चैप्टर वाइज हम डिस्कशन करेंगे और टॉपिक वो हम उठाएंगे जिससे आपके क्वेश्चन बनने शुरू हो जाए। जैसे देखिए नीट 2013 में यानी 2013 में ये दो सवाल पूछे गए और सवाल बड़े इंटरेस्टिंग है और ये बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड सवाल है। अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना आप नहीं जानते हैं तो सुपर ट्रिक हमने बना के इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। देखने के बाद इसे लगाइएगा तो आपको आनंद आएगा। फिर उसके बाद नीट का कोई भी सवाल आएगा आप मनाएंगे कि शायद एक क्वेश्चन आ जाता तो फिर मजा आ जाता। बेटा आता हमेशा है ना। तो अप्रोच करो और मस्त रहिए और जीवन में व्यस्त रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ स्पीसीज विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर इज। तो हमने एक ट्रिक क्या बताई थी आपको, हमने कहा था कि आप, हाँ माधुरी दीक्षित को मत याद करिए हमने ये नहीं कहा था। हमने कहा था कि आपको 8, 9, 10 ये बराबर लिख लेना है और दिमाग में हमेशा इसको रखना है, ठीक है। ताकि एग्जाम आए तो सबसे पहले इसको रफिंग कर लीजिएगा आप, है ना। 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 हमने कहा था ऐसे लिख लीजिए। 14 को क्या करिए 3 मान लीजिए और बाकी को सब डिक्रीजिंग आप 0.5 में रखते जाएंगे। तो सपोज करिए इधर मैंने फिर 2.5 रखा, इधर 2 रखा, इधर 1. ये 1 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और इधर भी चले तो कॉपी पेस्ट वैसे ही है ना। वो तो निकाल के हम देख लेंगे। चलो अब जरा देखते हैं कि कौन सा पेयर इसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम है। O2 पर 2 माइनस। अब B2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? B2 का मैंने लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने निकाल के दिखाया भी था आपको। B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, चलो यही निकाल लेते हैं, है ना। बस वहां से देखते रहेंगे, यहाँ कैलकुलेट करते रहेंगे। O2 है तो 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 और 16 में 2 ऐड हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 का जब लिखोगे, चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ ताकि कुछ लोगों को होता है पूरा बना के दे दो खाने के लिए तब मजा आता है उनको। हाँ कुछ खुद भी बनाना सीख लो यार, जिंदगी बहुत ही मज़ेदार है, बनाते रहिए खाते रहिए। हाँ वैसे जो मौसम चल रहा है उसमें थोड़ा कम साल्टी होना चाहिए। O2 2 माइनस। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे हमने 16 कर दिया और दो यहाँ पे 18। 18 के लिए क्या आंसर है 1 है, चलो ठीक है 1। और B2 मीन्स हो गया, हमने कहा था ना इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 और 10 के लिए भी क्या है 1। बेटा पहला ही आंसर है, देखो यहां से तुरंत आंसर क्लियर हो गया, है ना। तो ट्रिक मजा आया? हाँ सर एकदम मजा आ गया बेटा, एक लाइक तो बनता है ना। चलो आगे जरा देख लेते हैं कि मान लो इसका बहुत से लोगों के दिमाग में होगा कि क्या आगे कभी देख लो यार, क्या दिक्कत है, अभी तो देख ही सकते हो। एग्जामिनेशन में गलती मत करना। ड्यूरिंग नीट एग्जामिनेशन, आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, उस समय आपको एक आंसर मिल गया बेटा, दूसरे जाने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब आपको क्या करना है ये बाकी देख लेना है। चलो O2 प्लस देख लेते हैं। अब हम डायरेक्ट देख सकते हैं 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 और 16 में से एक प्लस है तो यानी एक माइनस करना है, से 15 आएगा। 15 का आंसर 2.5 है। और NO प्लस का देख लेते हैं, तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है तो 7 8 कितना हो गया 15 और 15 में से एक प्लस यानी एक माइनस हो गया 14। तो इसका 3 है, 3 2.5 ये क्या होगा, महागलत है, नहीं मैच करेगा। चलो इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। N और O, N को 7 प्लस 8 कितना हो गया 15
और ये बेटा कितना हो जाएगा 6 + 8 कितना हो जाएगा 14। तो ये जब नंबर ही नहीं मैच कर रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर मैच करने का कोई सवाल ही नहीं होता है ना। आगे देख लेते हैं N2, ये तो वैसे भी यार मैच नहीं करेगा क्योंकि इसमें प्लस माइनस तो छोड़ दो, N2O2 वैसे ही दो अलग है। इसका 14 होगा और इसका 16 होगा, तो इसका 3 बॉन्ड ऑर्डर आएगा, इसका 2 आएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन आप करना शुरू करें ना नीट में, तो बहुत ही फास्ट करें। आपको लगे कि हाँ यार ये एकदम कॉन्फिडेंस से पहला ही आंसर है तो आंसर है। अब ये नहीं कि उसमें बैठ के हम दूसरा लगाएं, तीसरा लगाएं, चौथा लगाएं। एक्सपेरिमेंट का समय वहां नहीं होता है, क्योंकि आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी करने हैं, है ना, बायोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस का, केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल्स है, तो जो फिजिकल पार्ट है उसको भी कवर करना है। तो हमें इन क्वेश्चनों पे कम समय रखना है और यही तो हम सीख रहे हैं। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 इट सोन बाय, ये 2013 में एक अगला सवाल पूछा। इसमें कह रहा है कि किसका इसमें से बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। तो बड़ी अच्छी बात है यार, तुम्हारे पास नंबर ऑलरेडी लिख रखा है और यहां से मैच करा लेते हैं किसका है। ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है अगर कहा जाए नीट का, तो मुझे लगता है कि जितनी बार नीट हुआ है एक क्वेश्चन जरूर इनसे बनता है, O2 N2 C2 B2, ठीक है। हाँ, ये बनता ही बनता है, इसलिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो O2 प्लस लिखा हुआ है, O2 2 माइनस लिखा हुआ है, तो कैसे इसको हम करेंगे। O2 प्लस करेंगे तो हम जानते हैं 16 हो गया, 16 में एक ऐसे ही लिख दे रहे हैं नंबर, ठीक है। 16 में एक माइनस हो जाएगा यानी ये 15 आएगा। चलो ठीक है, 15 का आंसर क्या है 2.5। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। O2 पर एक माइनस है, अभी एक प्लस था और एक माइनस, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। 8 × 2 16 और 1 ये हो जाएगा 17, और 17 का देखो 1.5 सीधे दिख रहा है बेटा, ये सेकंड आंसर ही है। ठीक है, यही सेकंड आंसर है। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए थोड़ा वो भी देख लेते हैं, है ना। O2 पे 2 माइनस बेटा ये 18 हो जाएगा, और 18 इलेक्ट्रॉन का अभी भी हमने निकाला कितना आया था 1 आया था। और ये देखो ये 16 है ना, तो 16 का क्या होगा 2 होगा। तो देखो यहाँ पे 2 है, पूछा क्या है 1.5 किसका होगा। तो ये है ना मजेदार ट्रिक। तो इस ट्रिक के मदद से आप बहुत ही तेजी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और हमारी कोशिश भी यही है कि आप नीट के पेपर में बैठे तो केमिस्ट्री में बस आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आए बेटा, वो चेहरा क्या होना चाहिए, वो चेहरा बॉन्ड ऑर्डर का होना चाहिए, वो केमिस्ट्री का होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तब जाके नीट निकलेगा। ठीक है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। और मन में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो जैसे बाकी लोग कमेंट करते हैं आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको रिप्लाई जरूर दें। और कोई मन में डाउट हो, अगर आपको लग रहा है कि इस टॉपिक को थोड़ा सा सर कवर करना चाहिए, तो इस टॉपिक को हमें लिखिए, बताइए, तो उस टॉपिक पर भी वीडियो हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।